हाय एवरीवन। सो आज अपना स्लॉट 1 स्लॉट 2 अब तक खत्म हो चुका है कैट 2025 का, और काफ़ी स्टूडेंट्स से अलग अलग फीडबैक मिला जिसको हमने कंपाइल किया, मेरे साथ में मेरी टीम ने कंपाइल किया, और हमने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बनाने की कोशिश करी है। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी एंशियस हो गए कि यार मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, बाकी लोगों का कैसा गया। तो ये छोटे से वीडियो में आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि कैसा रहा स्लॉट 1 स्लॉट 2 और कितने मार्क्स पे आपके तकरीबन कितने परसेंटाइल आ सकते हैं। वंस अगेन जैसा मैंने बताया कि एक प्रिलिमिनरी एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है। टुडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे और हम डेटा कंपाइल करेंगे और उसके बेसिस में आपको और एक्यूरेट आपको बता पाएंगे। पर जैसा स्लॉट 1 और 2 कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे क्या पता चल रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार का जो 25 का पेपर है जो कोझिकोड ने सेट किया है तो 2023 से 2024 के बीच में सेट किया है। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फीडबैक है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं मॉर्निंग स्लॉट को और आफ्टरनून स्लॉट को कंपेयर करूं, मतलब स्लॉट 1 एंड 2 को कंपेयर करूं, तो मोर और लेस लेवल आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। 19-20 का फर्क है, राइट। जैसे वीआरसी अगर आप दोनों स्लॉट में देखोगे थोड़ा सा लेंदी डिफिकल्ट साइड पे स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर आप प्रीवियस ईयर देखो 2021 से 24 तक एक पर्टिकुलर लेवल पे था, लेकिन इस बार कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था सर लेंदी लगा, थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा लगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि अगर पैराग्राफ को मैंने पढ़ा तो उसमें से मुझे सीधा वो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था, ठीक है। तो वंस अगेन मिक्स रिस्पॉन्स था, लेकिन ओवरऑल जो मुझे फीडबैक मिला है मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे था, राइट। एलआरडीआई की बात करते तो एलआरडीआई थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था, मतलब अक्रॉस द स्लॉट अगर आपने 2 सेट कर लिया है आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। उसके ऊपर अगर आप कुछ भी करते हो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज, राइट। मतलब अगर आपने एक 5 सेट वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वाला सेट ले लिया और एक 4 क्वेश्चन वाला सेट ले लिया, आई थिंक आपका काम मोर और लेस एक तरीके से हो गया। उसके ऊपर आपने अगर थोड़े 1-2 और क्वेश्चन कर लिए, मतलब आप डेफिनेटली 99.5 को क्रॉस कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। डीआईएलआर में अगर आप देखोगे जैसे मॉर्निंग स्लॉट में भी यही चीज़ थी कि एक ग्राफ्स एंड चार्ट वाला आपका जो आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सेट, वो एक डुएबल सेट था, इजी सेट था। एंड एक और सेट था जो आप कर सकते थे, बाकी के 3 सेट थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग साइड पे थे। जैसे मॉर्निंग स्लॉट में वो राउंड टेबल आपका एक अरेंजमेंट का सेट आया था, वो देख के काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, काफ़ी लोगों ने वो सेट ही छोड़ दिया। बाद में पता चला कि यार उसमें वो हो सकता था, लेकिन ऑन द अदर एंड कोई सेट थोड़ा सा इजी लग रहा था, वो स्टूडेंट्स ने पिक किया और वो एक्चुअली थोड़ा उसमें फंस गए, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो इस तरीके से ही उनका सेकंड स्लॉट में भी फीडबैक था। हालांकि सेकंड स्लॉट में थोड़ा सा वो पिंग बॉल वाला सेट थोड़ा ईजी था। फिर एक ग्राफ्स एंड चार्ट था जिसमें 2 क्वेश्चन आप डुएबल कह सकते हो, और एक और आपका वो म्यूजिशियन एंड म्यूजिक टीचर एंड जो स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स वाला आपका सेट था वो भी एक डुएबल सेट था, राइट। बाकी के 2 सेट डेफिनेटली डिफिकल्ट साइड पे थे जो आपको नहीं करने थे। तो मोटा मोटा कहने का पॉइंट ये है कि डीआईएलआर आपका थोड़ा सा इस बार चैलेंजिंग साइड पे था, मैं कह सकता हूँ कि क्लोज टू 2023 लेवल। अब अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट ने इस बार कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। आप ये तो नहीं कह सकते कि यस वो 24 जितना ईजी था, बट डेफिनेटली इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट एज 2023 एज वेल, राइट। क्वेश्चंस मैं ये नहीं कहूँगा कि ईजी थे, लेकिन क्वेश्चंस डुएबल थे, खास करके एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए। देखो दोनों स्लॉट में, जैसे खास करके स्लॉट 1 में तो जो मुझे फीडबैक मिला है 6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल साइड में कर देने थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब आप सॉल्व शायद करोगे 4-5 मिनट लग सकते थे, उसको आपको साइड में कर देना था, ठीक है। लेकिन बाकी के क्वेश्चन जो आपके थे एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, उसमें से डुएबल क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन उनको मिल रहे थे। कुछ क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट थे। अच्छी बात ये थी कि एरिथमेटिक में क्वेश्चन उनको सीधे सीधे मिल गए, हालांकि फंसाने की कोशिश करी थी जो कैट हर बार करता है। तो अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट स्टूडेंट्स काफ़ी रिलैक्स थे, स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि यार डिफिकल्ट ना आए, और बिल्कुल ऐसा हुआ कि डिफिकल्ट तो नहीं आया है, लेकिन क्या बहुत ईजी आया है, मैं इसको बहुत ईजी नहीं कहूँगा, ठीक है। वंस अगेन स्टूडेंट्स के थोड़े से अलग अलग फीडबैक है इसमें। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि क्या होगा इस बार का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर देना, सो दैट वी कैन कीप ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको एक दिखा देता हूँ। सो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 का अगर मैं एक एवरेज आउट करता हूँ तो क्या बनता है। तो वीआरसी मैं उसको मॉडरेट डिफिकल्ट साइड पे कहूँगा, एलआरडीआई को जो स्टूडेंट से कहा है डिफिकल्ट साइड पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद आप उसको मॉडरेट डिफिकल्ट भी कह सकते हो। एंड क्यूए मैं मॉडरेट कहूँगा, नीदर वेरी इजी नॉर वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा इजी साइड पे, मतलब आप क्यूए को इजी मॉडरेट भी कह सकते हो क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चंस थे। तो क्या जा सकते हैं आपके परसेंटाइल, तो 99.5 परसेंटाइल के लिए ओवरऑल आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पेपर में अगर आप
30-31 क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब 30-31 आपके करेक्ट हो जाते हैं, मोस्ट लाइकली आप 99.5 परसेंटाइल को क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली 99 परसेंटाइल के लिए अराउंड 78 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 99 परसेंटाइल क्रॉस होगा। ठीक है, ये मैं ओवरऑल की बात करूँ, आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। एंड अगर मैं 95 और 90 परसेंटाइल की बात करूँ तो ओवरऑल स्कोर आपका 60+ एंड 50+ आप कह सकते हो। अक्रॉस सेक्शंस भी आप वैल्यूज देख सकते हो, ये कुछ हमने एनालिसिस किया, अलग अलग स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया है। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन कैसे किया है दोस्तों, तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे जो मॉक टेस्ट लिख रहे थे जहाँ पे वो 11 क्वेश्चन करके आ रहे थे, क्या उन्होंने इस पेपर में 11 क्वेश्चन किए हैं या उससे उन्होंने ज़्यादा किए या कम किए, तो उसको बेंचमार्क रखते हुए हमने ये एनालिसिस किया है। राइट, तो अगेन जैसा ज़्यादा डेटा आएगा थोड़ा और रिफाइन होगा ये एनालिसिस, और जैसा मैंने आपको बताया कि आई विल कम अप विथ ऑल 3 सेट्स कंपैरिजन इन दी इवनिंग, तो वो वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो यस दोस्तों, आपको एक ब्रीफ मैंने समरी देने की कोशिश करी है कि क्या हो सकते हैं इस साल के आपके स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ओवरऑल पेपर क्या रहा। एक चीज़ मैं अच्छी कहूँगा कि कैट ने इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया है, हालांकि LRDI जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि थोड़ा ट्रिकी रखा है। LRDI में एक चीज़ ये हो जाती है कि सेट का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, राइट, मतलब जैसे अगर कुछ सेट्स आपके ऐसे आ गए जिसमें हर एक सेट में बहुत सारे केसेस बन रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे चला जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको 1-2 सेट ऐसे डुएबल मिल जाते हैं तो आपको शायद पेपर इजी लगता है। तो वंस अगेन सेट सिलेक्शन वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट, बट दिस इज व्हाट द कैट इज ट्राइंग टू असेस as far as the selection of students are concerned, right? सो मुझे ऐसा लगा कि यार एक्सपेक्टेड लाइंस पे पेपर था। एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हुई कि कोई पेपर पैटर्न में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इससे स्टूडेंट्स काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं कि कोई सरप्राइजेज नहीं थे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइज, अगर आप कैट 26 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप कैट 25 के अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो, आप 26 को बेहतर तरीके से टारगेट करना चाहते हो, आप मेरा अपकमिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, तो आप अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक कोर्स के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर अंडर माई गाइडेंस। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों, आप मेरा कोड शाह10 यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ये कोड आप यूज़ करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। शाह10 कोड लगाना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, राइट आफ्टर दिस कैट डे, दैट इज फ्रॉम 1 December, आई एम ब्रिंगिंग स्नैपशॉट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। तो गाइज, आज 30 नवंबर है, 1 December से स्नैपशॉट सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ शाम को 8 बजे से। तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ना मत भूलना, ताकि अगर आप स्नैप एग्जाम को टारगेट करो, आप उसमें एक अच्छा स्कोर ला पाओ, राइट। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।